महाराष्ट्र में जिस तरह से फूट पड़ी, उसके बाद माहौल बनाया गया कि अगला नंबर बिहार का है। टीवी में हर जगह माहौल बनाया गया, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, नीतीश कुमार की पार्टी में फूट पड़ रही है, कांग्रेस में फूट पड़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया और आज जो ये तस्वीर निकल करके सामने आई है, ये तस्वीर निकल करके जो सामने आई है, आज तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने अभी तो ऑपरेशन शुरू भी नहीं किया है, जब बीजेपी की सर्जरी होगी तब पता चलेगा इनको। यह जो है वो तेजस्वी यादव का बयान है। और यह तस्वीर आज बिहार के अंदर तेजस्वी यादव के लौटने के बाद, लालू प्रसाद यादव के लौटने के बाद आज बिहार में विधायक दल की यह बैठक हुई है, विधानमंडल की बैठक हुई है। अब मैं आपको सुनाता हूं, यह बयान आप देखिए, यह बयान आप देखिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। यहां पर तेजस्वी यादव जो है वो कह रहे हैं कि अभी तो भाजपा का सर्जरी भी शुरू नहीं हुआ है, ऑपरेशन शुरू नहीं किया है। भाजपा को ज्यादा उतावले होने की जरूरत नहीं है, भाजपा को ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं है। ज्यादा खिसियाएंगी तो खंबा नोचते रह जाएगी, अभी तो सर्जरी होनी बाकी है। तेजस्वी यादव इस बात को कह रहे हैं। सुनिए जरा तेजस्वी यादव का बयान जो है वो सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है तेजस्वी यादव का ये बयान। और खास करके उस माहौल में जब लगातार कहा जा रहा है कि इनकी पार्टी टूट जाएगी, ये होगा वो होगा। सुनिए। बीजेपी का जो होने वाला है, अभी तो हम लोग शुरू ही नहीं किया ऑपरेशन, अभी तो हम ही लोग एकजुट हो रहे हैं। अब एकजुट होकर के जब इन लोगों का सर्जरी जब किया जाएगा तो बीजेपी के लोग कहाँ कहाँ फेंकाएंगे पता नहीं रहेगा। तो पूरी फॉर्म में जो है वो आज तेजस्वी नजर आए, लालू प्रसाद यादव बगल में खड़े हुए हैं और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी तो हमने शुरू ही नहीं किया है, जब इनका ऑपरेशन शुरू करेंगे, जब इनकी सर्जरी शुरू करेंगे तब पता नहीं चलेगा कि बीजेपी के लोग कहां कहां फेंकाएंगे। ये बात कह रहे हैं, एक बार फिर से सुनिए, बड़ा बयान है। बीजेपी का जो होने वाला है, अभी तो हम लोग शुरू ही नहीं किया ऑपरेशन, अभी तो हम ही लोग एकजुट हो रहे हैं। अब एकजुट होकर के जब इन लोगों का सर्जरी जब किया जाएगा तो बीजेपी के लोग कहाँ कहाँ फेंकाएंगे पता नहीं रहेगा। तो ये बड़ा बयान है और लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी के अंदर ये बयान दिया गया। और आज जब ये बैठक हुई तो इस बैठक ने भी जो इधर उधर से हवा निकल रही थी, इधर उधर से जो बातें कही जा रही थी, उन सब के ऊपर ताला लगा दिया। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि आज विधानमंडल की बैठक सत्र शुरू होने पर महागठबंधन के विधायक दल की बैठक में भाग लिया। महागठबंधन के सभी दलों व माननीय सदस्यों ने एकजुट होकर के सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों को बिहार और देश से भगाने का संकल्प दोहराया। यह जो बयान है ये इंपॉर्टेंट है कि बिहार में सबने एकजुट होकर के सांप्रदायिक और फांसीवादी ताकतों का देश से बाहर, बिहार से बाहर भगाने का संकल्प जो है वो दोहराया। और यहाँ पर तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, तमाम और नेता जो है यहाँ पर मौजूद हैं और ये हंसी ठिठोली जो है हो रही है। दरअसल इसके पीछे बैकग्राउंड भी है एक, कि ये बिहार के अंदर जो खेला होने की बात, बिहार के अंदर फूट पड़ने की बात, बिहार में जो है वो तेजस्वी की, नीतीश कुमार की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उसके अंदर फूट पड़ने की जो बात है, तो वो केवल जो है वो धुआं नहीं था, उसके पीछे थोड़ा जो है वो बैकग्राउंड भी है। उस बैकग्राउंड को भी आपको बताता हूं और किस तरह से जो है वो पत्रकारों को लेकर भी तेजस्वी यादव बरसे हैं, ये भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन पहले जरा इस बैकग्राउंड को समझिए। दरअसल क्या था कि जब महाराष्ट्र के अंदर फूट पड़ी, तो महाराष्ट्र के अंदर जब फूट पड़ी तो लोगों को लगा और बिहार के नेताओं को लगा, एक माहौल बनाया गया कि देखिए अभी तो एनसीपी में फूट पड़ी है। उपेंद्र कुशवाहा बोले ये तो शुरुआत है, इंतजार कीजिए बिहार में क्या होता है, ये बात कही गई। देखिए एक तो राजनीति में ये समझ लीजिए कि जहां पर बोला जाता है वहां पर होता नहीं है, और जहां होना होता है वहां पर बोला नहीं जाता है। तो ये बात तो पहले यहीं पर क्लियर हो गई। अब बात केवल इतनी सी थी कि माहौल बनाया जाए, देश के प्रदेश के लोगों के बीच में एक माहौल बना दिया जाए कि नहीं इसमें कोई जो है मजबूती नहीं है। पटना में बैठक हुई थी ना, पटना की बैठक की जो है वो हवा निकालने के लिए इस तरह के सफूगे जो छोड़े गए। अगर कुछ सीरियसली होना होता तो हवा नहीं निकलती, किया जाता। फिर सब लोग कहते कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे, हम ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन सबको पता था
कि यहाँ पर लालू प्रसाद यादव है, यहाँ पर तेजस्वी अब जो है परिपक्व हो चुके हैं, एक बड़े नेता के तौर पर, मंजे हुए नेता के तौर पर नजर आ रहे हैं। और नीतीश कुमार भी अब जिस तरह से वहां से लौटे हैं, तो उसके बाद में उनको भी पता है कि अब राजनीति मेरी आखिरी राजनीति है, आखिरी चुनाव आप कहिए कम से कम। तो ये ऐसे में वो भी दोबारा लौटने के मूड में नहीं है, सबको पता है। तो ये जो अब की बार जो महागठबंधन का जो सिनेरियो दिख रहा है, अब की बार महागठबंधन में जिस तरह से चीजें दिख रही है, उससे ये संभव नहीं है कि वापसी हो जाए, फूट पड़ जाए। अब जो जाएगा वो अपना नुकसान करेगा। लेकिन ये इस तरह से जो है बयान दिए गए, इस तरह से फूके छोड़े गए। अब एक और जो है वो क्रोनोलॉजी हुई इसके बीच में। बिहार के अंदर ये हुआ कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, रामायण को लेकर के इन्होंने जो बात कही थी तब विवाद में भी आए थे। ये शिक्षा मंत्री हैं और इनके साथ में दूसरे हैं और जिनके उठापटक हुई, ये मुख्य सचिव है के पाठक। शिक्षा मंत्री की और मुख्य सचिव के पाठक, इनके बीच में जो है वो थोड़ा बयानबाजी हो गई। फिर उसके बाद में ये हुआ कि ये उसके बाद में जो है सुनील सिंह है, आरजेडी के एमएलसी हैं, ये आरजेडी के एमएलसी हैं और ये बोले कि शिक्षा मंत्री की इस्तीफा दे दें। अब ये फिर हवा जो है और फैल गई कि अब तो देखो आपस में ही फूट पड़ रही है, आपस में ही नेता जो है वो आरजेडी के नेता जो है वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। फिर उसके बाद में ये जो है जेडीयू की तरफ से मंत्री हैं अशोक चौधरी, और ये सामने आए और ये बोले कि सुनील सिंह कौन है, सुनील सिंह तो अपने आरजेडी पार्टी को संभाले और आरजेडी को देखे, वो आरजेडी के नेता है, यहाँ पर क्या इस्तीफा मांगते हैं वो। ये सारी खिचड़ी जो इधर उधर चल रही थी। लेकिन आज की जो बैठक हुई है, आज की ये जो बैठक हुई है, इस बैठक के अंदर जो है वो यहाँ पर सबको टाइट कर दिया गया है। सबके जो तार इधर उधर से लूज हो रहे थे वो सबको टाइट कर दिया गया है। नीतीश कुमार ने तो यहां तक भी कहा है अपने कुछ नेताओं से, अब उनका नाम नहीं लेना चाहिए, यहां तक भी कहा है कि आपको हां और ना का जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। मीडिया के अंदर बयानबाजी करने के लिए हां और ना का जवाब देने की, यस या नो भी बोलने की जरूरत नहीं है, खामोश रहिए। सुनील सिंह को भी और बाकी के सब नेताओं को भी जो है वो इसी तरह से टाइट कर दिया गया है। अब आइए देखिए ये जो माहौल बना, इस सब के जरिए जो है वो कुछ जो है गोदी मीडिया के पत्रकारों ने जो है वो माहौल बनाना शुरू कर दिया कि ये तो सरकार गिर रही है, अब गिर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तब हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। इसी को लेकर के आज तेजस्वी ने पत्रकारों की भी खिंचाई कर दी और तेजस्वी ने कहा कि मीडिया के 2-4 पत्रकार दिन रात महागठबंधन की सरकार के गिराने का सपने देखते रहते हैं। गोदी पत्रकार पत्रकारिता त्याग करके भाजपा के लिए दलाली पर उतर आए हैं, पर गिद्धों के चाहने से गाय नहीं मरते हैं, सपना देखने वाले देखते रहिए। तेजस्वी ने कहा, वीडियो आपको सुनाता हूं। पटना से लेकर के दिल्ली तक ट्विटर के ऊपर खबरों में अलग अलग शो बनाए जाने लगे कि सरकार तो गिर गई, नीतीश कुमार नाराज हैं, ये चार्जशीट में नाम आ गया है तेजस्वी यादव का, तो नीतीश कुमार के लिए धर्म संकट खड़ा हो गया है, क्या पहले वाला फिर से जो है वो जो जिस तरह से मामला था करप्शन को लेकर के वो दोहराया जाएगा, नीतीश कुमार फंस गए हैं, नीतीश कुमार के रास्ते बंद हो गए हैं, चार्जशीट में नाम आ गया है, ये हो गया वो हो गया, इस तरह से माहौल बनाया जा रहा था। इसके ऊपर तेजस्वी ने क्या कहा, सुनिए जरा। तेजस्वी ने जिस तरह से लताड़ा है, सुनिए। कुछ 1-2-4 पत्रकार जो हैं, हम भी जानते हैं, वो भी बिहार के दिन रात इसी में लगे हैं। जब से सरकार बनी तब से मीडिया वाले लोग चाह रहे कि महागठबंधन टूट जाए, तो ये कुछ होने वाला नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन मजबूती के साथ चल रहा है और नीतीश जी, लालू जी, लोहिया और कर्पूरी जी के शिष्य रहे हैं। ये बीजेपी के लोगों से डरने वाले नहीं है। तो यहाँ पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कुछ जो है वो 2-4 पत्रकार हैं जो पटना से लेकर के दिल्ली तक बयानबाजी कर रहे हैं, सरकार गिराने का काम कर रहे हैं कि सरकार ये गिरी वो गिरी, लेकिन वो लोग देखते रहिए, बोलते रहिए, उनके गिरने से, उनके बोलने से, कहने से, सपने देखने से सरकार नहीं गिरेगी। नीतीश के नेतृत्व में सरकार चल रही है, मजबूती से सरकार चल रही है और नीतीश कुमार, लालू यादव, ये सब जो है पुराने खाटी नेता हैं, ये टूटने वाले नहीं है। ये बात जो इन्होंने कही। अब क्या वाकई जो है ये संभव है कि यहाँ पर ये सारे गणित भले ही कुछ भी कहें? एक बयान मैं आपको और दिखा देता हूँ तेजस्वी का। जब जब हम भाजपा को बिहार से हराते हैं, भगाते हैं, तब तब चार्जशीट छापा करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके, भाजपा का ये पुराना खेल है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार बड़ी मजबूती के साथ चल रही है। महागठबंधन इसलिए बना है ताकि देश के संविधान लोकतंत्र को बचाया जा सके और हम विकास के रास्ते पर चल सके। तो ये जो तेजस्वी यादव का जो बयान है ये खासा जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है कि तेजस्वी यादव जो है वो पूरी तरह से अपनी तरफ से कमिटमेंट दिखा रहे हैं कि जो भी हो वो जो है अब एक बिल्कुल मजबूती के साथ चट्टान की तरह से जो है वो नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ बीजेपी जो है हवा बना रही थी और बीजेपी कह रही थी कि तेजस्वी का नाम आ गया 4 सीट के अंदर और लिहाजा नीतीश कुमार अब फंस गए हैं और नीतीश कुमार को कहना पड़ेगा, ये सुशील मोदी का बयान मैं आपको बता रहा हूं कि नीतीश कुमार को कहना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव उनके उत्तराधिकारी नहीं है, वरना सरकार जो है वो चलेगी नहीं, सरकार गिर जाएगी। इनके जो समर्थक हैं, नेता हैं जेडीयू के, वही टूट करके निकल जाएंगे। अब टूटेगा तो कोई तब ना जब सरकार गिरेगी, सरकार के गिरने की संभावना होगी तब निकलेगा। विधायकों को भी पता है कि बिहार में इस बार जो है, इस बार बिहार में बीजेपी फंसी हुई है, जकड़ी हुई है और इसीलिए जो है बिहार में सर्जरी की बात, बिहार में बीजेपी के ऑपरेशन की बात, जहां पर तो बात हो रही थी ऑपरेशन लोटस की बात, लेकिन यहां पर तेजस्वी कह रहे हैं कि हम इनका ऑपरेशन शुरू करेंगे, हम जो है वो इनका सर्जरी करेंगे और तब बीजेपी देखिए कोई इधर फेंकाया जाएगा, कोई उधर फेंकाया जाएगा। लेकिन क्या वाकई इन सब बयानों को देखें, इन सब चीज़ों को देखें तो क्या इतना ये सफिशिएंट है, काफ़ी है बीजेपी को बिहार से दूर रखने के लिए? क्या ये काफ़ी है कि बिहार में बीजेपी की एंट्री जो है वो नहीं हो पाएगी? क्योंकि खेल तो बहुत सारा चल रहा है। अब जरा इस खेल के ऊपर भी आइए, ये जो खेल है इसके ऊपर आइए। बिहार में जो है वो बीजेपी पूरा कोशिश कर रही है जैसे तैसे भी करके जो भी किया जाए। बिहार में बीजेपी ने सब कुछ आजमा करके कोशिश की हुई है, क्योंकि पिछली बार जो बीजेपी का जो रिजल्ट था, अब बिहार में बीजेपी को दूर दूर से वो रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा। पिछली बार 40 में से 39 सीटें वो एनडीए के खाते में गई थी, लेकिन उसकी एक वजह थी। उसकी वजह थी कि यहां पर नीतीश कुमार वो साथ में थे। नीतीश कुमार जो है वो यहां पर बीजेपी के साथ में थे, लेकिन अब नीतीश कुमार जो है वो यहां पर जो है वो लालू प्रसाद यादव के साथ में है। तो ये अपने आप में जो है वो 50% से ऊपर, 50% से ऊपर जो है वो ये चला जाता है। अब ये यहां से जो है वो चिराग पासवान जो है वो इसी खेमे में वापस से आ रहे हैं। अब इस खेमे में क्या है? इस खेमे में एक पार्टी जो है वो एक सीट जो है वो जीतन राम मांझी को लगा लीजिए, 3 सीटें जो है इनको लगा लीजिए, इनको बीजेपी देगी, बाकी की 30 सीटों के ऊपर, 32 सीटों के ऊपर बीजेपी जो है वो खुद लड़ेगी। अब बीजेपी जो है वो 30-32 सीटें जीत जाए, 30-32 सीटें अपने आप से निकाल ले, ये इम्पॉसिबल, बिहार के अंदर असंभव सा है ये। और इसीलिए जो है यहां पर जो दूसरी तरफ जिसमें जेडीयू है, आरजेडी है और कांग्रेस है और इनके साथ में वाम दल है, तो ये सब कुछ मिलकर के अपने आप में 60% वोट है। अब 60% वोट को तोड़ेंगे कैसे? 60% वोट तभी टूट सकता है जब या तो आरजेडी के अंदर से फूट हो या कांग्रेस के अंदर से फूट हो, ये माफ कीजिए जेडीयू के अंदर से फूट हो या कांग्रेस के अंदर से फूट हो। आरजेडी के अंदर जो है फूट होना वो दिखाई नहीं देता है और इसीलिए जो है ये सारे चीजें घुमा घुमा करके चेक किया जा रहा कि कहीं पर चैनल लग जाए। जैसे रेडियो में होता है ना कि सिग्नल नहीं लगता था, पुराना रेडियो था, घुमा घुमा करके हिला करके इधर उधर चेक करते थे कि कहीं पर कुछ लग जाए बार बार में। वही काम जो है वो बीजेपी कर रही है। बीजेपी कोशिश कर रही कि किसी भी तरीके से, क्योंकि बिहार में जो है वो बीजेपी के पास में कुछ ऐसी चीज है नहीं जो यहां पर पिछली बार का बीजेपी का जो पास में जो समीकरण था, बीजेपी के पास में जो वोट बैंक था, वो दोबारा से आ जाए, वो बीजेपी के पास में दिखाई नहीं देता और इसीलिए बीजेपी जो है यहां पर परेशान है। अब अगर नीतीश कुमार अगर साथ होते तो बीजेपी को दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बीजेपी जो है वो यहां पर आरजेडी को जो है वो भ्रष्टाचारी बता देती है, राहुल गांधी को भी भ्रष्टाचारी बता देते हैं। 20 लाख करोड़ में जो है वो यहां पर जो है नरेंद्र मोदी ने
20 लाख करोड़ में इनका और इनका नाम तो ले दिया, लेकिन नीतीश कुमार का नाम नहीं ले पाए। नीतीश कुमार के ऊपर ना परिवारवाद का ठप्पा लगता है, लड़के हैं नीतीश कुमार के, परिवार है, ऐसा नहीं कुंवारे हैं या और कुछ दूसरे तरीके से जो आजकल राजनीति चलती है, वो नहीं है। लड़का है लेकिन वो राजनीति में नहीं है, दिखाई नहीं देते। कभी कभी कोई पारिवारिक फंक्शन हुआ तब जो है नीतीश कुमार के और उनकी बेटे की तस्वीर सामने आती, बाकी नहीं आती है। तो ये नीतीश कुमार के ऊपर कुछ भी जो है वो ठप्पा लगता नहीं है। अब बीजेपी के पास में है क्या, बीजेपी किस तरह से फिर जो है इस चीज को खींच करके आगे लेके जाए, कोई रास्ता बीजेपी को दिखाई नहीं दे रहा है। और इसीलिए टीवी तो बीजेपी के पास में है और उस टीवी के अंदर कुछ भी चलवाया जा सकता है। लेकिन आज जिस तरह से महागठबंधन ने चूड़ी टाइट की है और जिस तरह से यहां पर जो है वो तेजस्वी यादव ने जो बात बोली है, और तेजस्वी यादव जिस तरह से लालू प्रसाद यादव उनके साथ में खड़े रहे, उसके बाद में लालू के अंदाज में जो बोले कि सर्जरी करेंगे तब पता चलेगा बीजेपी कहां कहां फेंकाएगी, तो ये सब चीजें इस ओर साफ तौर पर इशारा कर रही है कि 2024 से पहले कम से कम ऐसा लग रहा है कि ये जो गठबंधन है वो टूटने वाला नहीं। और कोशिश तो ये हो रही थी कि पटना की जो बैठक है वो पहली और आखिरी बैठक होकर के खत्म हो जाए, और पटना की बैठक के बाद में नीतीश कुमार की पार्टी या कांग्रेस पार्टी में से जो एक फूट पड़ जाए और कुछ विधायकों को अपनी तरफ ले लिया जाए, और उसके बाद कह दिया जाए कि देखिए जहां पर बैठक हुई वहीं पर विधायक टूट गए, वहीं पर पार्टियां टूट गई, तो क्या अब आगे जो है पार्टियां चलेंगी। लेकिन नीतीश कुमार को भी पता है कि वो पटना में जो बैठक हुई थी, 17 दल जो आए थे, और शायद ये विपक्ष की भी एक रणनीति रही होगी, कांग्रेस पार्टी की भी एक रणनीति रही होगी कि पहली बैठक वही नीतीश कुमार के घर पर, नीतीश कुमार के जिम्मे पर करवाई जाए, ताकि उनके ऊपर एक वजन आ जाए और वो जो है वो इधर उधर ना जाए, वो वहीं पर टिक जाए, ठहर जाए। और शायद इसीलिए जो है वो बैठक हुई। अब इसके बाद में अब साफ तौर पर तस्वीर जो है दिखाई दे रही है कि 17-18 तारीख को जो बेंगलुरु के अंदर जो है 18 तारीख को बेंगलुरु के अंदर जो बैठक होनी है, जो तय की गई है पहले से, वो अब लग रहा है कि उसके ऊपर जो बादल छाए हुए थे वो हट गए हैं। और कम से कम 2024 के लिए बेंगलुरु की जो बैठक में जो प्लान बनाया जाना है वो तो कम से कम अभी तय है। अब उसके बाद में उसके आगे किस तरह से चीज़ें चलेंगी वो वक्त बताएगा। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई बिहार की जो पॉलिटिक्स है, बिहार के जिस तरह से समीकरण है, आपको लगता है कि वो सब कुछ जो है वो बरकरार रहेगा, या आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ गुंजाइश है, अभी भी कुछ टूट हो सकती है? आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए। साथ ही अगर फेसबुक पर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।